पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना विकास से है, बेरोजगारी से है, सुविधाओं शिक्षा से है, हमारे अस्पतालों से है, हमारी बिजली सस्ती किस प्रकार से हो। हम अर्थव्यवस्था मजबूत बनाए चले जा रहे हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो सिर्फ 20% लोगों के पास में रह जाए और 80% लोग बेरोजगारी के शिकार हो जाएं, गरीबी रेखा से नीचे चले जाएं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था किस काम की है। आप दुनिया के सामने ये रख दो, हम चौथे पायदान पे आ गए, हम तीसरे पे आ गए, हम 1 नंबर पे आ गए। अरे भाई मुझे तो वो बात याद आती है कि माँ के पास में बच्चा आया नाम लेके वाह साहब आज तो मेरा बेटा फर्स्ट आया है, पूरे गांव में लड्डू बढ़ गए। बाद में बच्चे से बोलते हैं लोग कि बेटा कितने लोग थे क्लास के अंदर, ये प्रतियोगिता के माँ में अकेला था। तो मतलब अकेली अर्थव्यवस्था, एक आदमी अगर पैसे वाला बन जाए, 2 बन जाए तो खुश नहीं है चौथी अर्थव्यवस्था बनी है विश्व में। तो 166वें नंबर पे है ना, पर कैपिटा में 166 में है, 208 में से नीचे से 166 पे, मतलब शुरू में आप 100। हेल्दी अर्थव्यवस्था चाहिए हमें, हेल्दी इकोनॉमी चाहिए हमें। हेल्दी इकोनॉमी मतलब हर इंसान खुश रहे, मुस्कुराता रहे, और जिस प्रकार से पहले मजे किया करते थे लोग सन 2000 से पहले। सर को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे रोटी आराम से ना मिले, जहाँ पे आराम से सर को ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे खाना पीना आराम से ना मिले, जैसे और कंट्रीज में हो रहा है ना। सर को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आराम से सब कुछ मिल रहा है ना, वहाँ पे लोग सुकून से नहीं है, सारी सुविधा है, सब कुछ है। आप बताइए किसी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत मिले, मतलब 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइनों में लगा दिया जाए। सर मैं आपकी बात पूरी करता हूँ, फ्री में सर राशन का तो कोई इशू नहीं है। दूसरी सरकार के लिए कह दो कि मुफ्तखोरी बढ़ रही है, अरे खुद करो तो कुछ नहीं और दूसरे करे तो पाप। हमारा खून तुम्हारा खून गटर का पानी। वाह भाई वाह। आपने अभी जो मुद्दा उठाया कि हिंदूवादी, ठीक है, हिंदूवादी का बीजेपी पे ठप्पा किसने लगाया? आज तक हिंदूवाद के लिए बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या ऐसा आगे बढ़कर ऐसा क्या कार्य किया कि सिर्फ पर्सनली वो हिंदुओं के लिए हुआ हो? बताइए आप, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज 11 साल से सत्ता में है, 68 साल से कांग्रेस हमारी थी, तो वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए या बेरोजगारी के लिए कहीं से विदेशी कंपनियां वगैरह को किसी को लेके आई? बताओ 11 साल में कितनी कंपनी आई और 68 साल में कितनी आई? पहले आप टारगेट देख लीजिए। उसके बाद दूसरी बात, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की जो आप बात कर रहे हो, आज वर्ल्ड में कम से कम हम 4थे स्थान पर हैं, ठीक है, चाहे कागजी घोड़ों पे हो, मैं ये मानता हूँ कागजी घोड़ों पे हो, लेकिन बेरोजगार आप और मैं खुद अपनी कमी से है। दूसरी बात, आपने हेल्थ प्रॉब्लम बताई, आप हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आप कहते हैं कि हर आदमी खुश रहना चाहिए। आपको 200 रुपए का पौवा, 100 रुपए की सिगरेट, 100 रुपए का गांजा, 50 रुपए का गुटखा डेली चाहिए। 600-700 कमाने के बाद आप हेल्थी या खुश कैसे रह सकते हो? क्या पूरा देश ही नशा कर रहा है? आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, रुको, आज हिंदुस्तान के अंदर 1 मिनट आप एक चीज, 1 महीने के अंदर हमारे, ज्यादा बड़ी बात है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, दिल्ली में शराब की सेल क्या है? बता दीजिए आप, शराब की सेल क्या है? क्या है आप बताइए। 50 करोड़ तो यार एक हफ्ते से भी कम में हो जाएगी सर। आज यहाँ देख लेना, आपसे देश में बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी अपने कर्मों से है। क्यों? आज भाई साहब के यहाँ सुनिए, एक सोशल, भाई साहब कौन सा फोन चलाते हैं आप? जिन लोगों ने डिग्रियां ली है, जो विद्यालयों से, स्कूल से, कॉलेज से यूनिवर्सिटियों में पहुंचे हैं, जो लोग प्रतियोगिताओं में एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, वो उनके कर्म खराब है या पेपर लीक होते हैं वो व्यवस्था खराब है? बताइए। सरकार तो सही है, कर्म तो लड़कों में कर्म कैसे खराब? जो पढ़ लिख के प्रतियोगिता में पढ़ रहे हैं ना, सुनो, काम करना चाहिए। लड़के दूसरे का एग्जाम देने के लिए, आप मेरा माइक लाइए, मैं जवाब पूरा दे रहा हूँ ढंग से। प्रतियोगिता में एग्जाम देना पाप है क्या? गलत काम तो नहीं है ना वो? कितनों को नौकरी मिल रही है, कितने लोग पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं? आप डाटा जुटाइए। आपने सबको शराबी गवाही बना दिया, हजारों करोड़ लोग इसके एजुकेशन ले रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में जाकर इंटरव्यू लीजिए, आप हर साल का आंकड़ा लीजिए, कितने लोग बाहर निकल के आ रहे हैं पढ़ लिख के, उनको कितना रोजगार मिल रहा है, उनके दर्द का सवाल उनसे पूछिए। हाँ, मैं और ये उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। रोजगार का सवाल और जवाब करना है तो कम से कम उन लोगों से कीजिए जो बाकी वाकई में 15 क्लास का मतलब होता है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, और उसके अलावा न जाने कितने कोर्सेज लोग अलग से करते हैं नौकरी पाने के लिए। उनके घरों पे जाइए या उनके विश्वविद्यालयों में जाके उनसे पूछिए। चाय और पकौड़े की दुकान खोले ना। बिल्कुल यही तो मैं कहना चाहता हूँ जो आप कह गए। ऐसे पत्रकार चाहिए मुझे।
नहीं है मैं जवाब देता हूँ आपको। आप मुझे एक चीज इन्होंने बता सबको नशेड़ी दीजिए, बना दिया। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, कोई अंगूठा टेक या हाई स्कूल या इंटर का पढ़ा हुआ व्यक्ति किसी एग्जाम में दूसरे बंदे का एग्जाम देने गया, जो जाते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट ही और पीएचडी ही दूसरे का एग्जाम देने जाते हैं। क्या उस समय उन पढ़े लिखे युवाओं को अपना कैरियर नजर नहीं आता कि मैं दूसरे लड़के का एग्जाम देने जा रहा हूँ? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संजय सिंह सिकरवार। संजय सिंह जी, आप कह रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी किसी और बच्चे का एग्जाम देने जा रहे हैं। देने जाते अब हैं। मेरा आपके सवाल है, एक सवाल है, पहले सवाल सुन लीजिए जरा। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई? मान लो मैं पीएचडी जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी होगी ना, मैं अगर किसी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, नौकरी नहीं है उनके पास, रोजगार नहीं है, इसीलिए वो ऐसे जा रहे हैं पैसे के लिए। आप मानते हो इस बात को? हाँ सुनिए, एक मिनट इन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ के लोग इतने बेरोजगार हो गए कि पीएचडी करा हुआ भी बिक रहा है बेचारा। कितने पैसे ले लेगा भाई? अरे मैं बताता हूँ आपको, उससे क्या लेगा 10,000 5,000 10,000 सुनो, वो बिक गया है। अरे एक मिनट जवाब दे रहा हूँ। लक्ष्मी नगर हमारा कोचिंग सेंटर का हब है, कोटा कोचिंग सेंटर का हब है। 35 जितनी भी सुसाइड होती है वो नशे की लतों के कारण होती है और पैसा घर से न मिलने के कारण होती है। उसके लालच में आके ये लड़के दूसरे का एग्जाम देने जाते हैं। अरे तो भैया नशा अब तो आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है आपकी। 22 प्रदेशों में आपकी डबल इंजन सरकार है। मैं 22 प्रदेशों के बीजेपी शासित प्रदेशों से आग्रह करता हूं कि शराब को, नशे को पूर्ण रूप से बैन कर दे ताकि इनकी जो समस्या है ये दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा आपका सुनिए, ये मुद्दा आपका ये मुद्दा बोला मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं पत्रकार से बात ये मुद्दा आपका जायज है। आपका ये मुद्दा सुनिए, भाई साहब प्लीज 1 मिनट। आपका ये मुद्दा जायज है, आपका ये मुद्दा जायज है कि अल्कोहल वगैरह को हमें बैन करना चाहिए, लेकिन हमारे जो अंदर बसा हुआ है, जो घरेलू शराबें खींचते हैं लोग, जो तस्करियां करते हैं, देसी बना के उल्टा सीधा जहरों को मिला घोल पिला के बना के तैयार कर दे, तो उससे ज्यादा मौतें और होंगी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मारे जाएंगे लोग। तो सर वो किन की सरकार में हो रहा है? सरकार का एक चीज बता दो मुझे, मैं आया, चांदनी चौक में चोरी हो रही है, किसकी गलती होगी? चांदनी चौक में चोरी हो रही है, पब्लिक की लापरवाही या प्रशासन? पब्लिक की लापरवाही, पब्लिक की लापरवाही, पब्लिक की लापरवाही। एक मिनट, पब्लिक की लापरवाही क्यों? प्रशासन की गलती से चोरी चकारी जो भी कुछ होता है प्रशासन की गलती से हो रहा है। चाचा मैं आया, आपको थप्पड़ मारना है क्या? कोई पुलिसकर्मी या एसएचओ आपको थप्पड़ मारने से मुझे रोकने आएगा? 1 मिनट नहीं आएगा ना। तो आप खुद सचेत रहिए ना, आप खुद भी तो सचेत रहिए कि चोरी क्यों हो रही है हमारी, क्यों हो रही है चोरी। जब आप खुद नशा करके यहाँ लेट जाओगे तो कोई ना कोई आपका मोबाइल बाहर टपक रहा है, पैसे आपके बाहर लटक रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ले ही जाएगा, कोई ना कोई तो लेगा ना। खुली तिजोरी देख के हर किसी का लालच। चोरी डकैती कि नशा भी कोई कब करता है? किन हालातों में करता है? हालात ये होते हैं, मान लीजिए मैं चोर हूँ, मैं किन हालातों में चोरी करूँ? ये हालात चोरों का कारण ये है कि आज हमारे इस दिल्ली के बात करता हूँ, इसी चांदनी चौक की 6 साल से लेके 5 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चे, इनको डेली पकड़ के लिए जाया जाता है। कभी कोई लेके जा रहा है संस्था, कभी कोई लेके जा रही है, लेकिन हाँ जो संस्थाएं हमें बेवकूफ बना रही हैं वो इनको रख रखाव सही तरीके से नहीं करती हैं। 4 दिन बाद ये भाग के आ जाते हैं, सुलोचन सूंघते हैं, गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं, तो उनकी खर्चों की पूर्ति तो हो नहीं सकती किसी का, क्योंकि जो हमारा बाल सुधार गृह तक सुरक्षित सही तरीके से संरक्षण नहीं कर पा रहा है, और इन्हें कोई बाल रोजगार कोई देना रहे कि बेरोजगारी देश में नहीं है। बेरोजगारी है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार में थी उससे तो कम है, उससे कम है। 2014 से पहले जो बेरोजगारी थी उससे कम बेरोजगारी है। अरे भाई कातिल भी तुम्ही। वाह भाई वाह, 70 साल लगे थे इस देश में 55 लाख करोड़ को कर्जा करने में, 23 साल के अंदर वही 250 लाख करोड़ हो गया। 200 लाख करोड़ है ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे। अंबानी का माफ कर दो कर्जा, वो 2 आदमी की गिनती करा के अंबानी का कर्जा माफ कर दिया। यदि अंबानी जी को
या मोदी जी को ललित में जो भाग गया, जितने भी भागे उनको कर्जा किसने दिया, किस सरकार ने दिया ये बताएं। नीरव मोदी का बयान साफ साफ मोदी का नाम ले रहा है, सुन ले पहले। किसने दिया? नीरव मोदी का बयान है, साफ भाजपा सरकार का नाम ले रहा है। कहाँ से दिया? सुन लो पहले। केंद्र में सरकार किसकी थी? मोदी जी, नीरव मोदी को जब कर्जा मिला था केंद्र में सत्ता किसकी थी? भगाया जब उसके डंडा डाला तो वो भाग गया। वसूल है ना डबल करके, वसूल है। दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है ना, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अंबानी मोदी उन पर नहीं चल सकता था, क्यों नहीं चल सकता? तो क्यों नहीं चल चलेगा, रहा? चलेगा, चलेगा चलेगा, हाँ चलेगा, चलेगा, चलेगा भैया बुलडोजर। चलेगा। एक चीज बताइए आप मुझे, मैंने आपका घर लिया, आप मेरे पड़ोसी हैं यार, रिश्तेदार हैं, आपसे मैंने कहा मेरे बच्चे अभी रोड पे हैं, भाई मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ, आपने कहा भाई रह लो। 10 साल बाद आपके बेटे की शादी हो गई, कारण बता